भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सीएल ठाकुर ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल के चंबा दौरे को फ्लॉप करार दिया। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री द्वारा चंबा मेडिकल कॉलेज का दौरा किया गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज के लिए कोई घोषणा और स्वास्थ्य सुविधाओं को किस प्रकार बेहतर किया जाएगा या स्टाफ की कमी या मेडिकल किट की कमी की समस्या से किस प्रकार निपटा जा रहा है, इस बारे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आज मेडिकल कॉलेज की दशा पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल से भी खस्ता हो गई है। मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर अन्य राज्यों का रुख कर रहे हैं। पिछले 3-4 माह से मेडिकल किट्स नहीं है, आधुनिक मशीनें खराब हो रही है, उनको चलाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 माह में सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के बजाय उनको खस्ताहाल कर दिया है। मैं चंबा की जनता को बताना चाहता हूं कि हाल ही में हमारी वर्तमान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री श्री धनीराम शांडिल जी चंबा में अपने दौरे के दौरान पधारे और चंबा में उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को जांचा, मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और मेडिकल कॉलेज का नया भवन बन रहा वहाँ पर उन्होंने दौरा किया। तो चंबा की जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि इस दौरे के दौरान, ये इनका मंत्रिमंडल बनने के बाद चंबा का ये पहला दौरा था जिसमें कि जो हमारा ये जिला चंबा, उनसे उम्मीद लगा रहा था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना हमारा जिला पिछड़ा हुआ है वो स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेंगे। तो जनता ऐसे चाह रही थी, चंबा के लोग जो हमारे 6 लाख से ज़्यादा जनता चंबा की चाह रही थी कि कुछ ना कुछ मंत्री जो है चंबा के लिए दे के जाएंगे और घोषणा करके जाएंगे। हमें मालूम है, सभी जनता को मालूम है कि एकदम से कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ तो करते हैं ये कि आगे आने वाले दिनों में इस चंबा मेडिकल कॉलेज का जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं चरमराई हुई है और वो अच्छे ढंग से, सुदृढ़ ढंग से लोगों को उसकी सुविधा मिलती। लेकिन मैं जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री का दौरा हुआ चंबा में, मैंने सोचा कि जो हमारे मीडिया है उसमें कुछ ना कुछ अच्छी खबर आएगी। तो मैं पढ़ रहा था कि मेडिकल कॉलेज चंबा, नाम बड़े और दर्शन छोटे, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दूसरे क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं लोग, 6 लाख की आबादी परेशान। इस तरह से मैं और न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, इसमें लिखा हुआ मेडिकल कॉलेज चंबा में नहीं हो रहे ECG टेस्ट, मरीज भटकने के लिए मजबूर, मशीन में नमी आने से हुई दिक्कत, सैकड़ों मरीजों को भुगतना पड़ रहा है खामियाजा। तो ये हाल इस सरकार का है कि अब ये इन्होंने दौरा किया चंबा का। मैं चंबा की जनता को बताना चाहता हूँ कि इन्होंने चंबा का दौरा किया और लोगों की इतनी उम्मीदें थी कि स्वास्थ्य मंत्री स्वयं चंबा आए हुए हैं और चंबा की जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको सुदृढ़ करने के लिए कोई दिशा निर्देश करेंगे। चंबा में डॉक्टरों के 212 से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं, जो कि उसमें भरने के लिए चंबा के लोगों ने बहुत उम्मीदें लगाई थी कि ये पद भरने की घोषणा करेंगे ताकि शीघ्र अच्छे यहाँ पर डॉक्टर आएँ और लोगों की जांच में सुविधा हो। और लोगों को टेस्ट करवाने के लिए जो टेस्ट किट है वो भी बाहर दुकान से खरीद के लानी पड़ रही है। और जो ग्लूकोज वगैरह चढ़ता किसी गरीब व्यक्ति के जो मरीज हैं उनको भी बाहर से खरीद के लाना पड़ रहा है। कितना बुरा हाल है। तो पीछे सरकार में कहते थे कि ये जो है भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही, हम मेडिकल में ये करेंगे, लेकिन इस प्रकार का कोई भी इन्होंने कार्य अमल में नहीं लाया हुआ कि ये स्वास्थ्य को बेहतर बनाए चंबा के लिए या अन्य किसी जो अन्य इन्होंने जिस वक्त सरकार बनने लगी, इनकी सरकार से पहले जब चुनावों के दौरान उन्होंने घोषणाएं की लोगों से, ऐसे मन लुभावने वादे कर दिए और लोग उसमें झांसे में आ गए। और 10 गारंटियाँ इन्होंने शुरू कर दी कि हम महिलाओं को 1500 रुपये देंगे। और महिलाओं को कितनी महिलाओं को देंगे? 18 साल से 60 साल के बीच की महिलाओं को हम 1500 रुपये देंगे। और उस लिहाज से पूरे हिमाचल प्रदेश में 32 लाख से ज़्यादा महिलाएं उस दायरे में आई कि उनको 1500 रुपये वो ये पेंशन लगाएंगे। और जब इन्होंने उन्होंने कहा कि हम पहले ही कैबिनेट में लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और साथ में उन्होंने घोषणाएं की कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कोई बिजली फ्री नहीं मिली, उल्टा जो बिजली थी उस पर भी इन्होंने
46% से लेकर 90% तक आगे बढ़ोतरी कर दी। मतलब उसमें भी बहुत ही ये समझने की बात है। चंबा की जनता से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनके आप ट्रिक्स देखिए, इनके तरीके देखिए कि 125 यूनिट जो हमारे पूर्व में सरकार जयराम ठाकुर जी ने फ्री की थी, गरीब लोगों के लिए नहीं सभी के लिए, उसमें यदि 125 की जगह पर 126 यूनिट हो जाएगी तो सीधे आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर 300 यूनिट से अधिक 301 यूनिट हो जाएगी तो आपको सीधे 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। किस तरह से चलेगा? गरीब आदमी कैसे करके भरेगा? आते ही इन्होंने पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, दालों के रेट बढ़ा दिए, गैस के रेट बढ़ा दिए। कहते थे कि 1200 का सिलेंडर हम 400 रुपये में कर देंगे। कहाँ गए इनके वादे? किधर कहाँ चली गई सरकार? जो 1200 का सिलेंडर था आते सीधे 50 रुपये बढ़ाकर इन्होंने 1250 से कर दिया। और जो दालें थी, दालों पर उन्होंने इतने भारी महंगाई कर दी। और एक ही मुद्दा रखा इन्होंने, केवल 1,36,000 एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए। हम नहीं कहते, हमारी सरकार नहीं कहती, हमारी सरकार ने सच बताया हमेशा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा सच कहा कि अभी जो है ये जो एनपीएस का मुद्दा है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, अभी करेंगे लोग, लेकिन एकदम से इतना कोविड के दौरान आपने देखा पूरे देश का क्या हाल था। इसी तरह से सारी की सारी परिस्थितियां जो चरमराई हुई थी पूरे प्रदेश में भी, तो एकदम से जो है ओपीएस को लागू करने के लिए नहीं कर सकते थे। लेकिन ये कोई मंशा नहीं थी हमारी सरकार की कि ओपीएस लागू नहीं करेंगे, लेकिन एकदम से नहीं हो सकता था। लेकिन अच्छी बात है, अगर कोई सरकारी एम्प्लॉय जो हमारे भाई बहन उनको अगर ये ओपीएस के दायरे में लाए और ओल्ड पेंशन स्कीम उनको दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि हम पहले ही कैबिनेट में दे देंगे। आज पूरे 4 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई कैबिनेट उनको नहीं मिला हुआ। और साथ में इन्होंने घोषणा की थी कि हम जो है इस के बाद पूरे के पूरे प्रदेश को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो भी इन्होंने नहीं दी। अपनी 10 घंटियों के दौरान इन्होंने और घोषणाएं की थी, हम 2 रुपये किलो जो है गोबर खरीदेंगे लोगों से। लोगों ने घरों में ढेर लगा दिए, बहनों ने, माताओं ने, कि चलो गोबर हम खाद जो है खेत में नहीं डालते हैं, क्योंकि हमारे जो है श्री हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार जो है उस गोबर को खरीदेगी और हमारे को पैसे मिलेंगे। रोज़गार इन्होंने बोला कि हर साल हम 5 लाख रोज़गार लगाएंगे। अभी तक कोई रोज़गार की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है, किसी व्यक्ति को कोई रोज़गार नहीं मिला हुआ। उल्टा जो एक हमारा सबऑर्डिनेट बोर्ड हमीरपुर था, उसको इन्होंने 4 महीने पहले उड़ा दिया आते ही। और अब तक जो बच्चे उसमें पास हुए थे, जिनका इंटरव्यू होना था, और उनको कोई ना तो आज तक कोई कॉल लेटर गई। ठीक है, यदि कोई गलत आदमी थे उसमें, उनको इन्होंने बाहर कर देना था, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सीधे बोर्ड ही बंद कर दिया। और नई जगह पर कहाँ वो बोर्ड बन रहा है, कहाँ बनेगा, इसका कोई अभी तक दुनिया को दूर दूर तक पता नहीं है। तो इसी प्रकार से ये जो जिस प्रकार से चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार बहुत अधिक देर तक चल पाएगी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने ठगने के वादे किए, लोगों को मन लुभावन वादे किए। अब इनका बजट सत्र आया, आपने उसमें देखा कोई भी किसी भी प्रकार का वो बजट सत्र जो है 1% भी नहीं था, बल्कि बिल्कुल जो है वो एक निराशाजनक दुर्भाग्यपूर्ण बजट सत्र था इनका, जिसमें उन्होंने किसी भी युवाओं के लिए कोई रोज़गार का प्रावधान नहीं किया, कोई नई योजनाओं का कोई प्रावधान नहीं किया। केवल उसमें एक योजना इन्होंने ऐसी बनाई है कि हम जो परागपुर में, कांगड़ा में चिड़ियाघर खोलेंगे, वो भी 300 करोड़ का। तो ऐसी ऐसी योजनाओं से जो है प्रदेश को ये आगे लेके जाना चाहते हैं। जितने भी हमारे 900 से ज़्यादा संस्थान थे, उन्होंने आते उनको डीनोटिफाई कर दिया। जहाँ पर कि एसडीएम कार्यालय खोला हुआ था, एसडीएम बैठा हुआ था, जहाँ ब्लॉक में बीडीओ साहब बैठे थे, तहसील में तहसीलदार साहब बैठे थे, और कॉलेज में कॉलेज रनिंग में थे, उन सबको इन्होंने बंद कर दिया। जहाँ दूर दराज के क्षेत्र में एक क्षेत्र हमारा पांगी है, पांगी में जहाँ 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर पेशेंट को पीठ में उठाकर, आपने देखा होगा सभी ने मीडिया के माध्यम से, मैं बताना चाहता हूँ कि जाके उनको किलाड़ में लाना पड़ा उसको उपचार के लिए। तो वहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र खोला हुआ था, जिन्होंने सरकार ने आते उसको बंद कर दिया। ऐसी ऐसी सरकार है, और ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने जो है पूरे परेशानी में डाल रखा है। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पूरे प्रदेश में
80 लाख से अधिक लोगों ने वोट किया, केवल 1,36,000 वोट लोगों ने वोट नहीं किया था। तो अगर आप पेंशन देना ही चाहते हैं तो पूरे सभी को पेंशन दीजिए। एक प्राइवेट रेडी लगाने वाला है, एक मजदूर है, एक ड्राइवर है, एक टैक्सी चलाने वाला है, एक ऑटो चलाने वाला है, छोटे छोटे काम करने वाले जो लोग हैं, अगर उनको भी आप एक बीमा के तौर पर अगर 1500 रुपये की पेंशन लगाती हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं, उन्होंने भी अपना घर चलाना है, वो कैसे करके चलाएंगे? केवल आप एक वर्ग को खुश करने के लिए इस प्रदेश को घाटे में नहीं डाल सकते। और आप कह रहे हैं कि हमारे को जो इतना सारा घाटा उठाना पड़ रहा है, बीजेपी इतना हमारे को उधार छोड़ के गई है, तो स्वयं हमारे जो प्रदेश के जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी इतने खुद में अपने आप में एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने स्वयं 2003-4 में लिख के दिया था कि हम जो है ओपीएस को हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं कर सकते हैं, और जो भी सरकार ओपीएस को लागू करेगी उसे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जो नई सरकार आई, उन्होंने जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह की उन बातों को भी ध्यान में नहीं रखा कि पूरे एक वर्ग को खुश करने के लिए आपके पास का बजट का 66% हिस्सा जो उसी वर्ग को चला जाएगा, तो बाकी जो इतनी जनता है हिमाचल प्रदेश की, उनको आप क्या दोगे, क्या सुविधाएं देंगे, कहां से आप रोजगार देंगे, कहां से आप उनको अन्य सुविधाएं देंगे, और कैसे करके इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे? इसी प्रकार से जो हमारे प्रदेश में पिछली सरकार ने जो युवाओं के लिए रोजगार के संसाधन जुटाए थे और जो संस्थान खोले हुए थे, जिन संस्थानों से हमारा हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा था, और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमारे चंबा, जिसमें कि केंद्र सरकार की भी ग्रांट आ रही थी और हिमाचल प्रदेश भी मिलजुल करके हमारे डबल इंजन की सरकार इसको आगे बढ़ा रही थी, आज हमारे चंबा उस वे पिछले चला गया। और अगर यही स्थिति रही तो हम और 15 साल पीछे चले जाएंगे, हम कभी भी चंबा में आगे नहीं आ सकते।